अपनी बहन की शादी के दिन छोटी बहन ने दुल्हन का गुलदस्ता अपनी बहन की ओर फेंक दिया और अरबों डॉलर का दहेज और एक अमीर परिवार में शादी करने का मौका छोड़ दिया। उसने अपनी माँ के साथ रहने का फैसला किया। अपने पिछले जन्म में उसने सबसे अमीर आदमी से शादी की थी, लेकिन जल्द ही उसका परिवार बिखर गया, जबकि उसकी बहन जिसे उनकी माँ का साथ मिला था सबसे कम उम्र की प्रोफेसर बन गई। गुस्से में आकर उसने अपनी बहन को घायल कर दिया। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसका पुनर्जन्म हो चुका था। उसने अपनी किस्मत बदलने और पुराने रास्ते पर कभी न चलने की कसम खाई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी बहन का भी पुनर्जन्म हो चुका है और उस औरत की सफलता उसके माता पिता के नियंत्रण में रहने पर आधारित थी। इसलिए उसने उस खतरनाक स्थिति को अपनी बहन के हवाले करने का फैसला किया। उन दोनों ने अपनी शादी के कपड़े बदल लिए और समारोह में चली गईं। उस औरत ने अपने ससुराल वालों से शादी की व्यवस्था बदलने के लिए कहा। उन्होंने उसकी ईमानदारी देखी और उसे नहीं रोका। शादी शुरू हुई, लेकिन दूल्हा नहीं आया। बहन चुपके से उसके अपमान का इंतजार कर रही थी, लेकिन उस औरत ने शांति से एक टोस्ट उठाया और अपने पति की ओर से माफी मांगी, यह कहते हुए कि उसका पति देश की सेवा कर रहा है और इसलिए शादी में शामिल नहीं हो सकता। सबने उसके धैर्य की तारीफ की। अचानक अगले ही पल दूल्हा वहां आ गया। पता चला कि उस औरत ने ही अपनी सास को उसे फोन करने की याद दिलाई थी। यह सुनकर वह आदमी तुरंत वहां पहुंच गया। बहन को बहुत बुरा लगा और उसने मन ही मन चाहा कि वह अमीर आदमी दिवालिया हो जाए। अगली सुबह उस औरत ने नाश्ता बनाया। उसके खाने बनाने के तरीके ने बड़ों को हैरान कर दिया और उसे खूब तारीफ मिली, लेकिन उसकी ननद को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि उसका भाई यह खाना कभी नहीं खाएगा। इसके बजाय उस आदमी ने पूछा कि वह इतनी सुबह क्यों उठ गई। वहां से जाते समय ननद ने ऐलान कर दिया कि वह उसे कभी भी अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानेगी। उस आदमी ने शादी की छुट्टी लेकर उसके साथ शॉपिंग पर जाने का सुझाव दिया, लेकिन उस औरत ने उसे एक सुपरमार्केट में जाने के लिए कहा। उसने कहा कि पैसा जरूरी नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी तो परिवार की खुशी है। ये देखकर उस आदमी ने खुद ही पैसे देने की पेशकश की। अचानक जब वह आदमी थोड़ी देर के लिए वहां से हटा तो उस औरत की मुलाकात अपनी बहन और माँ से हो गई। उसकी बहन ने उसका मजाक उड़ाया कि वह एक आया नैनी के स्तर तक गिर गई है और उसकी माँ ने उसे अपनी दादी की जन्मदिन की दावत में आने का न्योता दिया और जोर देकर कहा कि सबसे अमीर परिवार को एक साथ वहां आना होगा। माँ और बेटी एक दूसरे का हाथ थामे वहां से चली गईं। ठीक उसी पल वह आदमी पैसे चुकाकर वापस आ गया। उस औरत ने इस बारे में कुछ कहा तो नहीं था, लेकिन वह पहले से ही तैयार थी। अपने पिछले जन्म में जिस दिन दावत थी उस दिन उसकी ननद का कार एक्सीडेंट हो गया था और उस अमीर परिवार ने दावत में शिरकत नहीं की थी, जिससे उसकी ननद को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा था। लेकिन इस बार उस औरत ने पहले से ही इसका जवाब देने की योजना बना रखी थी। उसने अपने ससुर को उस दावत के बारे में बताया। ससुर ने इस बात को गंभीरता से लिया और पूरे परिवार को तैयार किया, लेकिन ननद ने बाहर जाकर मैनिक्योर करवाने की जिद पकड़ ली। उस औरत ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। आखिर में उसके पास ननद के साथ एक ड्राइवर भेजने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा। इस बीच दावत में वह औरत अकेली ही पहुंची। उसकी माँ और बहन ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसे बेकार कहा। सबसे अमीर परिवार को नाराज देखकर उसके पिता ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की। ठीक उसी पल उस आदमी की आवाज गूंज उठी। सबसे अमीर परिवार वहां पहुंच चुका था। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखें।